हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मेरे बर्थडे के बाद ये मेरा आज पहला वीडियो है क्योंकि मैं बाहर गई थी एंड आई वाज आउट ऑफ टाउन सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे एंड इट वाज ऑसम बिकॉज ऑफ यू ऑल। आप लोगों की इतनी ढेर सारी विशेस मुझे मिली। इट रियली मेड माय डे ब्यूटिफुल। मैं यूनिवर्स को और आप लोगों को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करती हूँ। और इसलिए मुझे हुआ कि चलो दिसंबर का जो पहला दिन है, आपके मन की बात, डीएम की खबर डीएम की आवाज़ आपको सुनाई जाए, डीएम के साथ क्या चल रहा है ये बताया जाए। लेकिन ये चैनलिंग, ये डीएम की कलेक्टिव एनर्जी बताने के पहले छोटी छोटी बातें, तीन चार कुछ अनाउंसमेंट है मैं देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को जूम के लिंक्स कल तक मिल गए थे क्योंकि मैं बाहर थी। आउट ऑफ नेटवर्क इशू, अगर आपके पास जिन लोगों ने एनरोलमेंट कराया है नहीं मिला है, प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करिए। आपको आपके जूम लिंक्स मिल जाएंगे क्योंकि क्लासेस आज से शुरू हो चुकी हैं। जिन लोगों ने सिर्फ लाइव के लिए ऑप्ट किया है उनको रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आपसे स्किप हो जाता है, बी पंक्चुअल एंड लर्न डिसिप्लिन, ठीक है। तीसरी बात, एक और खुशखबरी की, मेरे को यूनिवर्स ने एक बहुत ही पायस, बहुत ही प्रेशियस प्रोजेक्ट दिया है। सो फॉर अ मंथ मैं व्हाट्सएप और ईमेल पे, मैं नहीं बल्कि मेरी टीम आपको आंसर करेगी। आपको जो भी इमरजेंसी सेशन, अर्जेंट सेशन, नॉर्मल सेशन, इनर वर्क, जो भी आपको क्वेरीज हैं, आप व्हाट्सएप पे भी, मैं डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हूँ। आई एम अवेलेबल ओनली फॉर द सेशंस डायरेक्टली। तो आप लोग सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चंस लिखिए, हमारी टीम आपको सिर्फ उतना ही आंसर दे पाएगी। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि मैं बार बार आगाह कर रही हूँ, 12-12 का पोर्टल आ रहा है, बहुत ही जम के आप लोगों के टेस्ट्स हो रहे हैं, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको बार बार डाउट में रखा जा रहा है कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं, मैं ये जर्नी छोड़ दूँ, मैं ये जर्नी छोड़ दूँ। आपको मिसगाइड किया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है, नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। आप लोगों को मैं बार बार वार्न कर रही हूँ, आपको इफ़ेक्ट करना ही नहीं है। आपको रॉन्ग ड्रीम्स, मैनिपुलेटेड ड्रीम्स, एनीथिंग कुछ भी पॉसिबल है। हर सब चीज़ का एक ही आंसर है, इग्नोर। बस इग्नोर करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये देखिए, इस वक्त आपकी कलेक्टिव में डीएम की जो एनर्जी आज मुझे इतनी प्यारी आई है। सबसे पहली चीज़ कि आप बहुत टाइम से सुन रहे हो, अगर मैं जिस्ट कहूँ अपनी इस एनर्जी का, तो कार्मिक साइकिल एंडिंग एंड रीयूनियन, बस इसके आगे क्या चाहिए। देखिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए जस्टिस एंड जजमेंट भगवान ने तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट बड़े बड़े आते हैं, ट्रिगर्स आते हैं, बिल्कुल नेगेटिविटी आपको अटैक करती है, उस परवाह ही नहीं करना है, सिर्फ इग्नोर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपके डीएम इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, लेने जा रहे हैं आपके फेवर में, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये सच है कि अगर आपके डीएम है ना, थर्ड पार्टी में भी होते हैं ना, अगर वो वहाँ मुस्कुरा रहे हैं तो उनको देख के जलिए मत, क्योंकि वो अब आपके प्यार में है और वो आपके प्यार की ऊर्जा उन्हें हर जगह खुश रख रही है। ये एनर्जी है, तो ये आपको मैनिपुलेट कर सकती है। वो खुश है वहाँ पर अगर थर्ड पार्टी में, तो इसलिए नहीं कि थर्ड पार्टी है, कि आपके प्यार में वो आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। और वो सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हुए, सबसे ज़्यादा खुश तभी दिखते हैं जब वो आपको देखते हैं। लिटरली ये मेरे अंदर से शब्द निकल रहे हैं, स्ट्रेट डाउनलोड। तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। वो जब आपको प्यार से निहारते हैं आपको, तो जो उनको खुशी मिल रही है आपको देख के, वो खुशी कोई और थर्ड पार्टी भी दे नहीं सकती, ठीक है। वो ये बात और है कि आपको डाउट इसलिए होता है क्योंकि वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। बट उनके दिल में यही कामना रहती है कि ठीक है, मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, पर जब आप अपने दिल की बात जब बोलते हो ना, तो उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी टेस्ट करिए,
आपको ये लगता है कि वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो अ, खुल के कुछ बोलता ही नहीं, बताता ही नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी है। डीएम नहीं बोल पाते हैं खुल के, उनके मन में कितना भी प्यार भरा हुआ है, क्योंकि वो बेचारे समाज, या अगर मैरिज है एक थर्ड पार्टी में है, या कोई भी फियर है आपको लेके भी, या वो आपकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि भाई आप इतने अच्छे हो, आप कुछ शायद बेहतर डिज़र्व करते हो, या कहीं आपका फिर आपका दिल न तोड़ दें, जो एक डर उनके अंदर रहता है। इतने डरे रहते हैं, उनकी जगह खुद को रख के देखिए ना। अगर वो खुल के नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब आप अपने दिल की बात बोलते हो ना, तो उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। बट दिक्कत ये है कि हमें भी खुल के नहीं बोलना। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे वो अपने आप को इतना आइसोलेट रखना उन्होंने चालू कर दिया है। उनको अब लोगों के बीच में उतना पहले की तरह अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। ये मुझे एनर्जी आ रही है कि बस वो, उनको ऐसा लगता है कि बस काश एक ही आपका साथ उनके साथ हो, बस उनको बस आपका साथ चाहिए, नहीं तो वो अकेले ही अच्छे, ताकि वो अकेले ही आप, जैसे आप उनको 5D में मिस करते हो ना, मुझे बिल्कुल परफेक्ट मिरर यही एनर्जी आ रही है कि वो या तो अपने में ही खुश हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या तो वो अपने ही में ही खुश हैं, अपने ही काम में खुश हैं। थर्ड पार्टी बगल में तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने ही में खुश हैं आपको मन में रखते हुए। बट अब उनको ज़्यादा लोगों के बीच में, सोसाइटी की बातों में, सोसाइटी के प्रपंच में नहीं इन्वॉल्व होना है। ये मुझे एनर्जी आ रही है। ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी आज पिक हो रही है थर्ड पार्टी की। और थर्ड पार्टी के सामने अगर वो खुश भी दिखते हैं तो वो सिर्फ एक मास्क रहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी में अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। थर्ड पार्टी एक प्रकार से कह लीजिए कि अब कार्मिक साइकिल अब ये एंड हो रही है। थर्ड पार्टी का सारा मास्क सामने आ चुका है, या अब उनके अंदर वो चार्म थर्ड पार्टी के लिए, वो डिज़ायर, अब वो जो था उनके जो वो भाग रहे थे, उनको चेज़ कर रहे थे, वो जो चीज़ थी, जहाँ मैंने बहुत बड़ी वीडियो में कहा था कि आज जैसे आप उनको चेज़ कर रहे हो, थर्ड पार्टी को चेज़ कर रहे हैं, ये एनर्जी पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। ठीक है, और सिर्फ यही एंड नहीं हुई है, उनका जो फियर है वो भी अब ख़त्म हो रहा है। उनके अंदर ये भी शेम या गिल्ट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी लो वाइब्रेशन एनर्जी नहीं है जो कि उनको, जैसे बीच में उनको अफ़सोस की एनर्जी थी कि उनको होता था कि उन्होंने डीएफ को इतना ट्रिगर किया है, डीएफ को दुःख दिया है, एक अफ़सोस की एनर्जी थी, वो भी अब धीरे-धीरे उनकी हील हो रही है। एंड दिस इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि एक डीएम अवेकन तभी माना जाता है जब उसके अंदर की सारी लो वाइब्रेशन जो एनर्जीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर उनके अंदर शेम, गिल्ट, वैसी वाली एनर्जी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, फियर भी नहीं है, एंड दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स कि उनकी एनर्जी अब सेक्रल क्रॉस करके सोलर प्लेक्सस तक पहुंच गई है, या इट इज़ टचिंग द हार्ट चक्रा। ठीक है, तो जब भी आप अपने डीएम को खुश देखते हो तो बिल्कुल भी दुखी मत हो, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब हार्ट चक्रा को टच कर रही है। वो अभी अपने लव की एनर्जी में अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हो, आपको भी सीखना चाहिए। और वो अपनी ही कंपनी में अपने अंदर आपको एंजॉय कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आई एम रिसीविंग द एनर्जी ऑफ मिसिंग। ठीक है, वो बहुत आपको मिस करते हैं, और बट ही इज़ ऑल्सो सी, डीएम से सीखना चाहिए पेशेंस। कितना पेशेंस होता है, वो आपकी तरह इनर वर्क नहीं करते ना, वो वीडियोस देखते हैं, बट फिर भी कितना पेशेंस है। एंड लिटरली आई एम रिसीविंग द एनर्जी कि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, कि लाइक ही हैज़ डिसाइडेड कि ओके उनको कम बैक करना है, उनको स्ट्रांग बनना है, उनको सारा फियर ख़त्म करना है, थर्ड पार्टी से अब उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बट ही इज़ वेटिंग फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम, जिसको हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो खुल के बात नहीं करे तो उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, क्योंकि ऊपर आप लोग, मैंने कहा था कि वो लोग खुल के कह नहीं रहे हैं, तो आप सोचेंगे क्या अभी भी उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है? ऐसा नहीं है, उनके अंदर पेशेंस है, वो डिवाइन टाइमिंग का वेट करें कि राइट टाइम पे जब उनको आपसे बोलना चाहिए। और आई थिंक आप में से बहुत लोग का वो राइट टाइम आके जा भी चुका है, मतलब आपके डीएम आए भी थे, आपने प्रपोज भी किया है, कई शादियाँ भी हुई हैं, और सबकी जर्नी यूनिक होती है, सबका प्रारब्ध अलग अलग होता है। उस हिसाब से किसी का डिवाइन टाइमिंग अभी आएगा, तो आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, अगर आप जर्नी के मिड में हो तो सकता है कि आपको आपके संग भी ये चीज़ होगी,
ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, बट वो किसी और लेवल पे, कि हो सकता है कि वो बीच में एक हार्मोनियस यूनियन के रूप में आएंगे, लेकिन हो सकता है वो टेस्ट के साथ भी आए। जो न्यू अवेकनिंग्स हैं उनको मैं एक हिंट दे रही हूँ, यूनियन तो सबका होगा इस ऑलमोस्ट ये जो एनर्जी है, बट किसी के लिए ये परमानेंट यूनियन होगा, किसी के लिए ये हार्मोनियस यूनियन होगा, किसी किसी के लिए एक टेस्ट भी हो सकता है कि डीएम आए तो हैं, बट वो आपका, आप अब तक किस लेवल तक पहुँचे हो, किस सीढ़ी तक पहुँचे हो, ठीक है, अपनी इस जर्नी की, तो वो आपका टेस्ट लेने भी आ सकते हैं। तो अगर आप सारे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हो और आप न्यूट्रल हो, बैलेंस एनर्जी में रहते हो, तो आपका ये यूनियन परमानेंट ही माना जाएगा, अनटिल अनलेस कि आप खुद ट्रिगर ना हो जाओ, आपके अंदर से पैनिक की एनर्जी ख़त्म अगर नहीं हुई, या अभी भी आप ऑब्सेशन में ही हो, या आपको अभी भी लगता है कि ये जर्नी सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह है, मिलने मिलाने की जर्नी, तो अगर आप इसी ऊर्जा में रहोगे तो हो सकता है कि आपका फिर से ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये स्पिरिट का कनेक्शन है, यहाँ हम लोग को पहले 5D में एक होना है, जहाँ पहले हमारे लिए डिवाइन यूनियन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ हमारे लिए पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपर चक्रास तक पहुँचना है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हम लोग, ये चीज़ जो मैं बोलती ना रोज़ कि अपर चक्रास तक पहुँचना है, थर्ड आई तक पहुँचना है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आती ना, आप लोग नहीं पहुँचोगे, तो क्या होता है कि बहुत से लोग यूनियन के होने के बाद भी अपनी यूनियन को खो देते हैं। यूनियन होता भी है तो उनको समझ में नहीं आता कि ये यूनियन है क्या, क्योंकि वो उस यूनियन में भी ये एक ऑब्सेशन रहता है कि अगर यूनियन है तो हम पहले की तरह रोज़ क्यों नहीं बात कर रहा है, यूनियन है तो ये सिर्फ मेरा क्यों नहीं है, अभी भी थर्ड पार्टी में क्यों है। तो हम लोग हमारे जब तक हमारे परसेप्शन चेंज ही नहीं होते, अगर हम अपर चक्रास में नहीं पहुँचे हैं, ठीक है ना, तो अभी भी आपको शिकायतें, तो अगर आपके अंदर अभी भी शिकायतें हैं, ब्लेमिंग की एनर्जी है, वांटिंग की एनर्जी है, ठीक है, तो आप का फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भगवान तो पूरी क्लेंजिंग कराता है, डीप क्लेंजिंग, कोर से क्लेंजिंग, क्योंकि ये जर्नी ही आपके मोक्ष की है। जैसे आप प्योरली इनकारनेट हुए वैसे प्योर आपको होना है, एक भी चीज़ छूट जाएगी तो एनलाइटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है ना। पूरी आपको एक प्रकार से फियर की एनर्जी से लेके आपको एनलाइटमेंट की एनर्जी, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी तक पहुंचना है, तो बीच के सारे जो दोष होते हैं उनको तो साफ करना ही करना है, समझ लीजिए। ओवरऑल इस जर्नी पे जो मैं डीएम की समझ रही हूँ, एनर्जी पिक कर रही हूँ, वो बहुत ही जल्द अब एक कंफर्म डिसीजन, जिसको आप कह सकते हैं आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब वो एक शायद कमिटमेंट, चाहे वो आप कन्फेशन हो सकता है कि भाई यस मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर सकता, एंड मैं पूरी लाइफ तुम्हारे संग कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। एक फ्रेंडशिप का कमिटमेंट भी हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो मैरिज का कमिटमेंट भी दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, बिकॉज मुझे काफ़ी कलेक्टिव में ऐसी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी इज़ गोइंग टू एंड, बिल्कुल थर्ड पार्टी और सारे अदर कार्मिक भी रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करते जाऊँगी बीच बीच में कि जो लोग ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपके अंदर अभी भी ईगो है, अपने ईगो पे काम करिए, आप अपने मेंटोर की रिस्पेक्ट करिए, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपकी जर्नी पूरी होगी। बट अगर आप कहते ना, अगर आप आपका जो लोअर चक्रा से आप तब तक उठ ही नहीं पाओगे जब तक कि आप अपने गुरु या अपने मेंटोर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आपकी ऊर्जा थर्ड हार्ट चक्र तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बोल रही हूँ, ठीक है। ये भी एक ऐसा ब्लॉकेज होता है कि हमने सारा काम कर लिया, सारा इनर वर्क कर लिया, शैडो वर्क सब कुछ कर लिया, लेकिन हम अभी भी कहीं ना कहीं एक कुछ भी रह जाता है ना, एक पॉइंट भी, तो वो चीज़ हमको पता नहीं चलती, वो हमारी ईगो का पार्ट होता है। तो अपने आप को अच्छे से खुद के संग टाइम स्पेंड करिए, एनालाइज कीजिए अपनी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी आपके डीएम की एनर्जी आ रही है कि हो सकता है इस बार जो आपने उम्मीद नहीं किया, उम्मीद से बढ़ के मिरेकल भी पॉसिबल है। देखिए, जो आपकी उम्मीद के बाहर हो उसको मिरेकल ही बोलते हैं, हालांकि देयर इज़ नो मिरेकल सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। अगर जिस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं होती है वो मिल जाता है तो वो मिरेकल होता है, बाकी तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो मुझे ऐसा मिरेकल लग रहा है कि वो आपको एक प्रॉमिस आएंगे, कई सारे प्रॉमिसेस आपको देने वाले हैं, ठीक है।
क्या है, मुझे ये एनर्जी इतनी क्यों डीप में रिसीव हो रही है? कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे कि पहले तो उनको आपसे मिलना है, बस मिलना है, मिलना है, मिलना है, ठीक है? आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करनी है कि पूरा जो आपका जो टाइम था ना, ये जितने साल का टाइम था आपका, 2 इयर्स का, 1 ईयर का, 3 साल का, 4 साल का, दे वांट टू शेयर कि क्या-क्या हुआ था उनके फैमिली और उनके साथ के बीच में, क्या हुआ था, अगर फैमिली थर्ड पार्टी थी, क्या हुआ था अगर थर्ड पार्टी कोई लड़की थी या लड़का था, क्या हुआ था, सब बताना चाहते हैं। कैसे वो मिसगाइड हुए थे, कैसे वो मैनिपुलेट हुए थे, जैसे आपसे मिलने, जैसे वो उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें ऊर्जा बन के इकट्ठा हो रही हैं कि पहले जब हम मिलेंगे तो मैं बताऊँगा कि मेरे संग क्या-क्या हुआ। बहुत कुछ वो शेयर करना चाहते हैं। एंड अगेन ये भी डिवाइन का प्लान है, क्योंकि जब वो अपने आप को रिलीज़ करेंगे ना, तो दिस विल हेल्प हिम इन क्लियरिंग हिज ब्लॉकेज, ठीक है? तो उनको जब वो एनर्जी रिलीज़ करना चाहते हैं, उनको एनर्जी रिलीज़ करने दीजिए, अपना कोई गाइडेंस मत दीजिए, बस उनको लेट देम रिलीज़ देयर एनर्जी, क्योंकि डीएम की जो ब्लॉकेजेस ऐसे ही हील होते हैं। एक तो डिवाइन अपना जो भी डिवाइन इंटरवेंशन करता है, तो ईगो डेथ तो होती है, लेकिन उसके बाद जो हीलिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं वो रिलीज़ करके ही अपने आप को, और जो बचा कुचा लेफ्ट ओवर होता है वो ब्लॉकेजेस को हील करते हैं रिलीज़ करके। तो इस वक्त बिल्कुल यही एनर्जी आ रही कि बहुत से डीएम अपने हर एक एक चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको पेशेंस रखना, आपको नहीं कि वो कब बोलेंगे नहीं, यहाँ पर फिर आपका भी टेस्ट होने लगेगा आपके इम्पेशेंट होने का, ठीक है? तो ओवरऑल अगर मैं जस्ट निकालूँ मेरी इस चैनलिंग का, तो ये यस कार्मिक रिलीज, कार्मिक साइकिल की एंडिंग की चैनलिंग है। आपके डीएम का एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट सामने आ रहा है, जहाँ पर कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं, आपसे आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और उसके पहले बहुत कुछ रिलीज़ भी करना चाहते हैं। एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छा परमानेंट यूनियन आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।